हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सब थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं कि तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्यों पड़ी हुई हो। जब ये मेरे परिवार के बारे में इतनी गंदी, मेरे बच्चे के बारे में इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, तो तुम सब कहाँ चले गए थे? कहीं कहाँ चले गए थे उस टाइम? क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं था कि बच्चे को कम से कम छोड़ दो? मैंने बच्चे के बारे में कभी नहीं बोला है। ए पति चोरनी खुद लाइव में बैठकर अपने बच्चे के सामने वाहियात तरीके से बातें करती थी, गाली गलौज करती थी। तो इस चीज को मैंने सिर्फ बोला है कि अपने बच्चे के सामने इस तरीके से लाइव करती है, गाली देती है, तो इसके बच्चे का क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? क्या संस्कार जाएंगे? बस मैंने इतना बोला है, ठीक है। क्या अपने जैसे इसको ट्रेनिंग दे रही है, तो मेरे बच्चे के बारे में इससे भी गंदा गंदा चीजें बोली है। तो जो मेरे बच्चे के बारे में बोली थी ना, ये बहियात औरत खुद अपने दोनों बेटा और बेटी को ट्रेनिंग दे रही है। ये मैं फिर से बोलूंगी। इसने मेरे बच्चे के बारे में इतना गंदा उल्टा सीधा बोला था, मेरे पति के बारे में। ये इसका परवरिश ही इसका जुबान बता रहा है यार। ये अपने आप को बोलती है बहुत ऊंचे खानदान की थी, बहुत। मुझे लग रहा है ना इसके माँ बाप भी इसको इसी तरीके का धंधा करवाते होंगे। पहले शादी से पहले ये रिलेशन में आ गई, उसके बाद ये इस तरीके का धंधा करने लगी, उसके बाद ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। इसका कोई चाल बस नहीं चला, मजबूरी में आके इस आदमी से शादी करना पड़ा। और कितना झूठ बोलती है। दूसरी वाइफ को तो डिवोर्स होता ही नहीं है। जब मैंने इसकी पोल पट्टी पूरा खोल दी, तब इसकी औकात सामने आई। जब जिस दिन डिवोर्स वाला दिन जब जा रही थी और घर से जब वीडियो स्टार्ट करा था, आंखों में विक्स भर के बोल रही थी, बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा होगा, बहुत सारे लोग तो इसी दिन का इंतजार कर रहे होंगे कि डिवोर्स का कब होगा, कब होगा। किस मतलब रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। तुमने खुद अपना हाथों से किसी का बसा बसाया गृहस्थी को बर्बाद किया। तुम्हारा घर कोई नहीं तोड़ा, तुमसे ज्यादा कोई घर तोड़ने में माहिर है क्या? तुम तो इतनी नीच किस्म की औरत है ना कि मत पूछो। एक चीज और मैं प्रूफ के तौर पे मैं बोलना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में एक आपको हिंट दिया था कि जब ये पति चोरनी जो है वीडियो स्टार्ट करी थी घर से, तो पीछे से एक बंदा जो है एक आदमी था। मैं फिर से डंके की चोट पे बोल रही हूँ, वो आदमी था, ठीक है। मैंने उस चीज को, उस क्लिप को, उस पार्ट को मैंने इतनी बारीकी से मैंने देखा, ये स्लो करके देखा, ठीक है। कितना बार मैंने देखा, 3 से 4 बार मैंने देखा। एकदम सेम टू सेम, पूरा बनावटी शरीर का, एकदम सेम टू सेम मिस्टर जड़ के फसाद था, एकदम सेम टू सेम। और ये छत के ऊपर से आ रहा था। कोई लड़की होती अगर कवर करके निकलती ना, तो ये नहीं कि ये भूत के तरह पूरा शॉल ओढ़ के निकलता, ये पूरा शॉल ओढ़ के निकला था, पूरा शॉल ओढ़ के। किस बात की डर भाई? जो इस एरिया में रह रहा है, जो उस बिल्डिंग में रह रहा है, उस मकान में रह रहा है, तो इतना चादर की तरह शॉल ओढ़कर क्यों? कोई डकैती कर रहा था क्या जो तुम्हें कोई पहचान लेगा? तो पति चोरनी वीडियो स्टार्ट कर रखी थी और पति चोरनी से वो मिस्टर जड़ का फसाद कुछ बोल नहीं पाया, और सोचा कि इस तरीके से मैं कवर करके निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और पति चोरनी ने कैमरा को साइड में घुमाया भी, अंदर भी गई। जैसे इसको आहट लगा कि मिस्टर जड़ का फसाद आ रहा है, कैमरे में थोड़ी सी दिखा, तो पति चोरनी को आहट लगा, तो वो कैमरे को इधर अंदर घुमा लिया था। मगर एक चीज और मैं हिंट के तौर पे बोलना चाहूंगी। मुझे किसी ने पर्सनली रील भेजा था, ठीक। तो एक चीज और मैं आपको हिंट के तौर पे पति चोरनी का एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये मिस्टर जड़ का फसाद इसी के घर पे रहता है। ये पति चोरनी इतनी झूठी लुच्ची लफंगी औरत है ना कि मत पूछो, मत पूछो। ये येलो कलर का ड्रेस पहन रखी है और येलो कलर का ही लहंगा का प्रमोशन दे रही है। उसी में स्टार्टिंग में ही, इंस्टाग्राम पे आप इसका रील जाके चेकआउट कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही वो बंदा बोलता है स्टार्ट, एकदम सेम टू सेम ये मिस्टर जड़ का फसाद का साउंड होता है, आवाज होता है। हम जब जिस बंदे को हम बार बार देखते हैं ना, जिसकी ब्लॉगिंग देखते हैं, तो उसकी आवाजों से, इसकी चाल चलन व्यवहार से, इसकी बातों से हम नस नस से वाकिफ हो जाते हैं। और ये आदमी मतलब मिस्टर जड़ का फसाद का ही ये साउंड था, ये आवाज था, बोल रहा स्टार्ट स्टार्ट। आप
जाकर देखिएगा। तो ये पति चोरनी जो है कितना बार पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। भाई तू डिवोर्स दे ना दे, पब्लिक को क्या मतलब है, मगर तू जिस तरीके से जो पब्लिक को तू बेवकूफ बना रही थी ना, तू गलत होते हुए भी तूने जो गाली का इस्तेमाल किया है ना, तेरी परवरिश और यही गवाही दे रहा है कि तेरी खानदान कैसा होगा, तुझे किस तरीके से परवरिश मिला होगा। ठीक है, जो तू एक शादीशुदा हंसता खेलता परिवार को बीच में घुस कर तूने जो घर बर्बाद किया है ना, और लास्ट में तेरे को कर्मों का सजा मिल रहा है, तू उसको बोल रही है रिएक्शन चैनल वालों ने मेरा घर तोड़ दिया। तू दल्ला शब्द का यूज किया था ना, दल्ला शब्द का यूज किया था ना, कि तेरे बच्चे तेरे पति वो तेरा खानदान तेरा दल्ला होगा, तेरे से धंधा करवाता होगा। ठीक है, शादी से पहले, तभी तो तू रिलेशनशिप में होगी ना, और तू प्रेग्नेंट हो गई, फिर तेरा धंधा जो है एक्सपोज होने वाला था, इसलिए तूने उस आदमी को हाथ पकड़ा ना। तुम मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बोल रही थी ना, और तेरे को भी भगवान दिया है, एकदम दोनों दिया है, बेटा और बेटी दोनों दिया है। तू मेरे बच्चे को बोल रही थी ना, करवा तू दोनों से धंधा करवा। ते पति चोरनी इतनी बहियात औरत है, इतनी बहियात औरत है कि मत पूछो। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इसको पर्सनली जानती हूँ, ना ये मुझे खाने पीने के लिए देती है, ना मैं इसको देती हूँ। मगर ये पति चोरनी से मुझे इस वजह से नफरत है कि ये पति चोरनी हर लैंग्वेज में हर एक शब्द के पीछे वो गाली इस्तेमाल करती है, हर एक शब्द के पीछे इसकी बहियात बातें होती है। इस वजह से मैं इससे मुझे गुस्सा आता है। चोरनी जो है जितने अपने मुंह से वर्ड निकालती है, जितने मुंह से अपने शब्द निकालती है ना, गंदी बहियात, मुझे ये अपने ऊपर आप बीती, अपने खानदान के ऊपर आप बीती चीजें बताती है, आप बीती। अब देखो ना, जिस दिन डिवोर्स वाली दिन था, उस दिन वो कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं दिखाया, थोड़ी बहुत अंदर जाके ऐसे वीडियो कर रहे। ऐसे तो कोई भी वीडियो जाके कर लेगा, कोई भी स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, चाहे कोर्ट कचहरी जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तूने वीडियो करके दिखा दिया, तू कोर्ट कचहरी के सामने जाके फोटो खिंचवा लेगी, वीडियो बना लेगी, इससे तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ये पति चोरनी के साथ ही मिस्टर जड़ का फसाद रहता है। पति चोरनी के साथ ही आपको दो दो हिंट दे दिया। एक लहंगा का प्रमोशन कर रही है, उसमें मिस्टर जड़ का फसाद का वॉइस आता है, आवाज आती है स्टार्टिंग में ही। और एक और, जिस दिन डिवोर्स का दिन था 6 तारीख, उस दिन भी मिस्टर जड़ के फसाद के साथ ही वो स्कूटी पे गई है। बोल रही थी ना कि मैं रेपिडो बुक कर लिया, स्कूटी बुक कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया, ये मिस्टर जड़ के फसाद के साथ गई थी। और मिस्टर जड़ का फसाद जब लाइव आया तो ये ड्रामेबाज आदमी सो के उठा था। उस दिन वाल्मीकि जयंती था, उस दिन बच्चे का छुट्टी होता है, और ये लेट से उठा, और आंख तो सूजा हुआ होता है। जब सब हम सो के उठते हैं तो आंख सूजा हुआ होता है। सुबह सुबह ही कैमरा लेके सामने लाइव आ गया, और जब पूछने पे बोला कि मैं रोया हूँ। रोया है तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, तू रोया है। तू इतना नीच किस्म का आदमी है, इतनी घटिया नीच किस्म का आदमी है ना, तू करेक्टर लेस आदमी है, और एक करेक्टर लेस औरत है पति चोरनी। दोनों का ना एकदम बराबर जोड़ी जम रहा है। इतना कुछ तेरे प्रति फर्स्ट पत्नी को बोला, तू इतनी इसकी इंसल्ट किया, इसके प्रति इतना कुछ आछलंग लगाया, इसके करेक्टर तक का जज कर दिया, फिर भी तू इसके लिए एक मुंह खोलने के लिए जवान नहीं भगवान तेरे को दिया है। तेरे को ना मतलब दोनों का, पति चोरनी और तुम दोनों, जो तू ना अपना दिखावा बनावा बंद कर, दिखावटी दिखावा बंद कर। जो तेरे को इस उम्र में तेरे को जो आशिकी सूझा हुआ है ना, कैमरे के पीछे दोनों एक साथ रहते हैं, कैमरे के आगे इस तरीके की चीजें, जब नोटिस का डिमांड आया, यही से पकड़ो ना कितनी गलतियां। आज तक मैं बोल तो रही हूँ डंके की चोट पे, पति चोरनी का ऐसा कोई भी सच मेरे सामने लाके रख दो कि पति चोरनी ने ये बात सच बोला है, तो मैं अपनी इसके ऊपर वीडियो बनाना एकदम से बंद कर दूंगी। एक भी बात ये पति चोरनी ने सच नहीं बोला, सारा बात झूठ बोला। पहला नंबर तो इसने पति चोरनी बोली थी कि जब मैं शादी होके आई ना, तो मैं 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा किया। मैं अपनी बेटा का कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने मेरे बेटा से ज्यादा मैं प्यार किसी से नहीं करती हूँ। मैं अपने बेटे का कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने मरे हुए बाप का कसम। ये पति चोरनी ना, मतलब जो झूठे लोग होते हैं ना, वो
अपने आप को सच साबित करने के लिए ना किसी का भी कसम खा सकते। ऐसे लोगों पे कभी भी विश्वास का पात्र नहीं होता। ऐसे लोग आप गांठ बांध लीजिए, ऐसे लोग कभी भी विश्वास का पात्र नहीं होता। और अभी मैं प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देख रही थी। एक पुराना वीडियो है जिसमें प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि पहले से मुझे बहुत ज्यादा राहत है, मगर प्रेमानंद महाराज जी का हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। आप सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करिए, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करिए, जो भी देवी देवता है सबसे प्रार्थना करिए कि प्रेमानंद महाराज जी का तबीयत बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस धरती पे इस कलयुग में प्रेमानंद महाराज जी जीता जागता एक भगवान का स्वरूप है। प्लीज आप सब प्रेमानंद महाराज जी के लिए प्रार्थना करिए कि स्वास्थ्य जो है बहुत जल्द ठीक हो जाए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।